व्हेन आई टॉक टू कपल्स इन माय सेशंस, मेरा यही मुद्दा रहता है कि प्लीज़ आपका पार्टनर, देखिए हो सकता है कुछ लोग डिसएग्री करें, मैंने बहुत से आपको फॉलो किया, मैंने एस पेरेल को फॉलो किया, वो कहते हैं चीटिंग हैज़ लेस टू डू विद लस्ट एंड मोर टू डू विद आइडेंटिटी. The one who cheated, despite of the fact that he betrayed his or her partner, दुख दिया उसने अपने पार्टनर को, गलत किया, फाइन, बट जब उसका इंटरव्यू किया गया तो उससे पूछा गया व्हाट एग्जैक्टली यू फेल्ट, सो दैट पर्टिकुलर पर्सन सेड दैट आई फेल्ट अलाइव फॉर अ ब्रीफ मोमेंट एंड आई फेल्ट दैट आई एम लिविंग माई आइडेंटिटी. हम वो आइडेंटिटी नहीं क्रिएट कर पाते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, शादी में, तभी बाहर जा रहे हैं. और उसने अपने बहुत अच्छे से बताया कि हम वो सेफ स्पेस नहीं दे पाते. कौन किसको, दिस इज अगेन गोइंग टू बी अनदर क्रूशियल क्वेश्चन एंड टोटली आउट ऑफ सिलेबस फ्रॉम हियर. यू वर्क विद बोथ द जेंडर्स, हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल जो सेफ स्पेस नहीं दे पाता है अपने पार्टनर को? इज इट इक्वल, हम मर्द औरत दोनों, या कोई एक जेंडर ऐसा है जो कि सेफ स्पेस नहीं देता, फिर दूसरा जेंडर उसका इस्तेमाल करता है, फिर वो कहीं और चला जाता है? ना, आई कैन नॉट ब्लेम ईदर द वुमेन और द मेन. हर एक औरत में एक मैस्कुलिनिटी भी होती है, हर एक मर्द में एक फेमिनिटी भी होती है. प्रॉब्लम हमारी कंडीशनिंग का है कि जो हमको हमारे मम्मी पापा ने बताया, उनको उनके मम्मी पापा ने बताया, उनको उनके मम्मी पापा ने बताया, जो पुराने तरीके थे ना, वही हमको पास ऑन किए जा रहे हैं. हमको कोई नए रूल्स नहीं दिए जा रहे हैं कि अब रिलेशनशिप में इस तरीके से रहो. ये जो जेन जी आ रहा है, ये उन रूल्स को तोड़ रहा है. बट गोइंग बैक टू आवर कंडीशनिंग, औरतों को ये बताया गया है कि तुम्हारा प्यार सेवा में है, तुम चुप रहो, तुम बर्दाश्त करो, तुम ढक दो अपने हस्बैंड्स की जो खामियां हैं. वैसे सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, सबको पता है, कंडीशनिंग. और हर एक मर्द को ये बताया गया है कि अपना पावर नहीं खोना, उसको सर पे नहीं चढ़ाना, तुम्हारा काम पैसा कमाना है, तुम घर चलाओ, तुमको बच्चों को देखने की ज़रूरत नहीं है, तुमको घर के कामों में हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है. कब की बात कर रहे हो? कब की? 1940s, 1950s, 1960s. तो पूरे डायनामिक्स ही अलग थे. तो पूरे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अलग थी, एजुकेशन भी नहीं था इतना लोगों के पास. तब ये फॉर्मूला चलते थे, वो फॉर्मूला अब नहीं चलते. अब हमारे पास ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जो वॉइस कंट्रोल पे चलते हैं कि भैया तुम मुझे आप कोरिएंडर की चटनी बना के दो और वो 2 मिनट में आपका सब काम करके देगा. पुराने ज़माने में हमको पत्थर लेके खुद कूटना पड़ता था. अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप मुझे पत्थर वाली पीस की चटनी बनाएं तो आप बोलेंगे क्या बोले, क्या बात कर रहे हो? तो फिर वही रूल्स इन रिलेशनशिप्स आज कैसे चल सकते हैं? लेकिन इनको रिवाइज करने के लिए ना अडल्ट कॉन्वर्जेशंस चाहिए, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन. हम सब हमारे बबल्स में रहते हैं. हमको पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है. अगर हम इंस्पिरेशन लेते हैं तो नेटफ्लिक्स से, अगेन दोज आर स्क्रिप्टेड ड्रामाज, दैट इज नॉट रियल. हम इंस्पिरेशन लेते हैं इंस्टाग्राम से, इट इज नॉट रियल. ट्रू. तो ईदर यू आर सेटिंग अप एब्सोल्युटली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फॉर योर रिलेशनशिप, या तो अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, कंफर्ट जोन से एडिक्टेड हो गए हो. एडिक्शन, दैट इज व्हाट वी कॉल पैटर्न्स. पैटर्न्स आर नथिंग बट एन एडिक्शन टू योर ओन हैबिट्स, टू योर ओन कंफर्ट जोन. Because brain doesn't like, your nervous system doesn't like change. Absolutely It will ask you to go back to your old self. और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं, कि अब वक्त आ गया है कि ठीक है आप एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट करवाएं जिस पे हज़ारों लोग हों, लेकिन आप एक ऐसी भी बैठक रखें जहाँ पे हज़ारों लोग हों और काव्याल सदानी वहाँ पे ज़िंदगी सिखा रही हूँ. मैं ये बहुत ज़ोर दे के एम्फसाइज करता हूँ अब कि अब वक्त आ गया है कि स्कूल की सतह पे सिलेबस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स की जगह एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसका नाम है वो ज़िंदगी. जिंदगी सिखाओ. वंडरफुल वुड दैट बी. उफ, आई लव द फैक्ट कि बल्कि आई समटाइम्स लॉन्ग फॉर इट कि काश मुझे किसी ने ना सब सिखाया होता, लेकिन जिंदगी भी सिखाई होती. कि कोई रो रहा हो तो उसको चुप कैसे कराना है, खुद के आंसू निकल आए तो कैसे फील करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है खुद को. इमोशंस सिखाने चाहिए.
अब तो आप खुद भी बेहतर जानती हैं कि आज के ज़माने में IQ मैटर करता है, बट अब वो टाइम आ चुका है कि EQ भी मैटर करता है, आपका इमोशनल क्वेश्चन भी मैटर करता है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आई एम सो ग्लैड कि मैं सीख ऐसे रहा हूँ गाइस कि मुझे लग रहा है कि शायद इस पॉडकास्ट रूम के बाहर जब मैं निकलूँगा आफ्टर दिस शो विल एंड, आई विल बी कम्प्लीटली अ डिफरेंट पर्सन. अगर आप भी एक completely different इंसान नहीं बनते हुए after watching this show, then you need to watch it again and then again and then again. Okay, heading on to the next segment. Kavial, I'm so glad कि ये हमें मौका मिला आज इस सिटिंग पे, इस नशिस्त पे बैठने का. कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि you also caught yourself hiding behind your own healing? रोज अच्छा. रोज होता है, रोज 2 मिनट 3 मिनट ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे हम किसी मुद्दे को इंटेलेक्चुअलाइज कर लेते हैं. True. बड़े बड़े शब्दों को बड़े बड़े जार्गन्स के पीछे दिस मस्ट बी दैट्स माय डिफेंस मैकेनिज्म, दैट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. मैं आपको एक चीज़ पूछती हूँ, अगर आपने पूरी रेसिपी बुक पढ़ ली, रट्टा भी मार ली, बाय हार्ट याद कर लिया उसको, तो क्या आपको कुकिंग आ गई? Not at all. किचन में जाना, वो चाकू को चलाना, वो आग को लगाना, वो बहुत अलग चीज़ें हैं. True. Just by reading multiple quotes on Instagram or by reading 2 spiritual self-help books, nobody is healing. You are just learning a new language. लेकिन इमोशंस का तो अपना ही लैंग्वेज है. So you have to give yourself the permission to even feel everything. I call myself a wounded healer. मेरी ज़िंदगी का एक पैटर्न रहा है कि क्योंकि मुझे साइकोलॉजी में एजुकेशन नहीं मिला, मेरी लाइफ कुछ अलग ही डायरेक्शन में थी. Now I understand that I am one of those wounded healers जो पहले लाइफ उसको पूरी तरीके से गिराती है, तोड़ती है, 1000 टुकड़ों में बिखरा देती है. फिर मैं जब टूटती हूँ उसको रिपेयर करती हूँ ना, फिर उसकी दवाई लेके आती हूँ. दैट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पीपल अराउंड. यही क्वेश्चन था, वो दवाई क्या है? हाउ डू यू करेक्ट योरसेल्फ देन? बाय अवेयरनेस दैट मैं लोगों को भी ये बोलती हूँ कि भाई अगर आप अपने विक्टिम जोन में भी बैठे हो ना, बैठो विक्टिम जोन में, वॉच पे 15 मिनट दे दो अपने आप को. मैं 15 मिनट रोऊंगी, मैं 15 मिनट मेरी विक्टिम वाली स्टोरी सुनाऊंगी, 15 मिनट मेरे फ्रेंड को फ़ोन करके वही रद्दी स्टोरी जो मेरे दिमाग में चल रही है, आई विल कीप इट गोइंग. 15 मिनट के बाद यू हैव टू गेट अप एंड टेक एक्शन. यू हैव टू. सो इवन व्हेन, अब मेरी प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं कभी कभी अपने आप को परमिशन नहीं दे पाती गुस्सा होने की, अपसेट होने की, रोने की या विक्टिम होने की, क्योंकि मेरा थेरेपिस्ट वाला जो दिमाग है ना, वो मुझे बोलेगा यार काव्यल तुझे कोई हक नहीं है रोने का. दूसरे लोगों को देखो कितनी तकलीफ हो रही है, तुझे हक नहीं है गुस्सा होने का. अरे ये बेचारे का विक्टिमाइज पैटर्न है. अरे तुझे कोई गुस्सा नहीं है हेल्पलेस फील होने का. लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट. तो मेरा प्रॉब्लम मैं फील करने के पहले ही उसको बुझा देती हूँ. अब क्या होता है? Isn't it important for you? It's dangerous what I'm doing. Okay. But at least I know that it is dangerous. At least I know that I'm doing it. I'm not sitting in an ego that no, everything is fine. So you should feel victim if you are subjected to victimization. Allow yourself to feel the emotion. Allow yourself to feel it. Unless you have not felt the emotion, you will not learn from it. Feelings are called feelings because they are meant to be felt. The mic drop moment. Not just intellectualized. Feel them fully, but they are not the reality of life.